सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं इस समय हिंदी की कुछ प्रैक्टिस हम करा रहे हैं आपको। और पिछले भाग में अभी तक इसके 2 भाग हो चुके हैं। दोनों भाग जो हुए हैं, अगर किसी ने नहीं किया है प्रैक्टिस तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप देख के करके देख सकते हैं। साथ ही आज उसके आगे थोड़ा 50 सवाल हो चुके हैं, आज 51 से हम प्रैक्टिस कराएंगे। और अगर सवाल आपको अच्छे लगें तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल। तो कुछ सवाल देखते हैं वाक्यांश के आज, और ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन निर्मम, दूसरा निर्दय, तीसरा निर्भय, चौथा निहृदय लिखा है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम। देखो, ममता का सेंस यहाँ पर मम से है। मम मम माने क्या होता है? मम माने पानी भी आप कह सकते हैं कि छोटा बच्चा पानी को मम कहता है ना, मम। हालांकि छोटा बच्चा जब मम मांगता है तो मम का मतलब मम्मी लोग पानी पिला देती हैं, बात अलग है। लेकिन मम का मतलब होता है ममता, यानी माँ का प्यार चाहिए उसे। तो जिसके अंदर ये मम ना हो, यानी निह धन मम, निह धन मम से बना है निर्मम। निह धन मम से क्या बना है? निर्मम बना है। तो जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे निर्मम कहते हैं। निर्मम यानी पहला ऑप्शन सही होगा। कर लिए होंगे आप लोग, लिखाया है पहले हमने। अगला सवाल, ये तो हमने आपको पिछले भाग में या कि 2 भाग जो पहले हुई हैं दोनों में इसकी बात हो चुकी है। इच्छाएं हमने आपको 12 इच्छाएं लिखाई हैं। जानने की इच्छा और जीने की इच्छा, मरने की इच्छा, खाने की इच्छा, पीने की इच्छा, सब लिखाया है। तो इसमें जानने की इच्छा जो होगा, यहाँ पे लिखा अगर केवल जानने की इच्छा होता तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही होता। जानने की इच्छा जो है वो जिज्ञासा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर लिखा जानने की इच्छा रखने वाला, तो यहाँ पर जिज्ञासु हो जाएगा। यहीं पे अगर लिखा होता जानने का इच्छुक लिखा होता, क्या? इच्छुक। जानने का इच्छुक अगर लिखा होता तब भी जिज्ञासु होता। तो जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु होता है। और केवल इसी तरह जैसे पीने की इच्छा है तो पीने की इच्छा केवल आता है तो पिपासा। लेकिन पीने का इच्छुक अगर आ जाए या पीने की इच्छा रखने वाला तो पिपासु होगा, ऊ लग जाता है। बाकी आप वाक्यांश के लिए एक शब्द वाला जो जहाँ मैंने पढ़ाया है लिखाया उसको आप देखिए, प्लेलिस्ट में है, तो बाकी सब मिलेंगे आपको। अगला जो है, जिसका इलाज ना हो सके, ये भी शायद पिछले भाग में हो चुका था। टिक लगाइए आप अपने हिसाब से। जिसका इलाज ना हो सके उसे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आंसर आप बोल रहे हैं, असाध्य। असाध्य रोग होता है जिसका इलाज कोई नहीं, उसे असाध्य कहते हैं। अगला सवाल है, जिसे जीता ना जा सके। ज़्यादातर जो भी ना वाले वाक्य होते हैं, जो भी ना की बात करें वहाँ पर ऑप्शन दे देते हैं। जिसे जीता ना जा सके, पहला ऑप्शन है अजेय। जो भी ना वाला आ जाए उसमें आ शब्द लगता है। शुरू में अगर आ उपसर्ग लगा दिया जाए तो आ का अर्थ ही होता है नहीं। जिससे जीता ना जा सके उसे अजेय कहेंगे, अजेय। और ये जो अज्ञेय लिखा है ये क्या है? अज्ञेय मतलब होता है जिसे जाना ना जा सके, यानी जिसको नहीं जाना जा सकता वो अज्ञेय होता है। और एक अगर गेय शब्द होता, गेय, ये एक होता ये गेय और एक होता ये वाला गेय, ये। तो ये वाला जो गेय है, ज्ञानी वाला, तो ये जानने योग्य होता है। और ये गेय जो गा गमला वाला है इसका मतलब होता है गाने योग्य। ठीक है, तो जिसे जीता ना जा सके पहला ऑप्शन होगा इसमें अजेय, वो जिसे जीता ना जा सका, सही। अगला सवाल है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए क्या शब्द होगा? पतिव्रता, सधवा, विवाहिता, अनुरक्ता। जिस स्त्री का पति जीवित है सभी लोग जानते हैं, सधवा। और जिसका पति
मर गया है उसे विधवा। और एक और इसे शब्द आता है जो पत्नी के साथ रहता हो, जो पत्नी के साथ रहता हो, मतलब एक चीज होता है पत्नी जीवित है लेकिन पति जो है उसके साथ नहीं रहता, तो जो पत्नी के साथ रहता हो उसे कहते हैं सपत्नीक। क्या कहते हैं? सपत्नीक। और जो पत्नी के बगैर रहता हो, पत्नी के बगैर का मतलब पत्नी अभी मतलब जीवित हो, पत्नी जीवित हो लेकिन पत्नी कहीं और रहती हो और पति कहीं और रहता हो, मतलब लड़ाई नहीं हुई आपस में, कुछ कंडीशन ऐसी होंगी, कोई जैसे नौकरी करता है, कोई बाहर रहता है, पत्नी घर पे रहती है, तो बिना पत्नी के जो रहता है उसे विपत्नीक कहते हैं। दोनों में अंतर है। एक चीज अगर लिख के आवे कि जो बिना पत्नी के रहता है, यानी कि मतलब पत्नी है उसकी लेकिन साथ में नहीं है, और या जिसकी पत्नी मर गई हो उसे तो आप जानते हो विधुर कहते हैं, लेकिन जो बिना पत्नी के रहता है उसे विपत्नीक कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जिस स्त्री का पति जीवित है उसे सधवा, और जिसका पति मर गया है उसे विधवा। और पत्नी के साथ रहने वाला सपत्नीक पुरुष के लिए है, और पत्नी के बगैर रहने वाला विपत्नीक। इसमें एक शब्द है पतिव्रता। पतिव्रता जानते हैं आप क्या होता है? सभी लोग जानते होंगे, नाम तो सुने होंगे। पतिव्रता होता है एक ही पति का व्रत लेने वाली। वह स्त्री जो एक ही पति का व्रत लेती है उसे पतिव्रता कहते हैं। उसके बाद आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल है जो क्षीण ना हो सके, फिर वही बात आ गई, ना हो सके लिखा है यानी इसके शब्द में आ होगा। जो क्षीण ना हो सके उसे कहते हैं अमिट, अपार, अक्षय या अनंत। अक्षय सरल है इसलिए हम जल्दी बोल देते हैं। जिसका क्षरण ना हो सके, नहीं जो क्षीण ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति, जो बहुत अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं? वाचाल। बहुत अधिक बोलने वाला क्या होता है? वाचाल। और कम बोलने वाला, ये तो अधिक बोलने वाला हो गया, कम बोलने वाला क्या होगा? कम बोलने वाला जो होगा वो वाचाल का विलोम होगा। कम बोलने वाला होता है मितभाषी। मितभाषी या अल्पभाषी, या कम बोलने वाले को गंभीर भी कहा जा सकता है। गंभीर, जैसा ऑप्शन होगा वैसा आप कर लेंगे। अधिक बोलने वाला वाचाल और कम बोलने वाला मितभाषी, अल्पभाषी या गंभीर, जो भी है। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा हो। जिसके सिर पर चंद्रमा हो, एक है चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण। तो चक्रधर तो हटा ही दो, चंद्रग्रहण हटा दो। चंद्रशिखर की चंद्रशेखर? चंद्रशेखर, बिल्कुल चंद्रशेखर। अगर आ जाए जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो चंद्रशेखर हो गया, लेकिन आ जाए जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, बात वही है लेकिन शब्दावली बदल जाती है। अगर मस्तक पर आ जाए तो चंद्रमौली होगा, फिर चंद्रमौली ऐसे, ठीक है। शंकर भगवान के है शायद ना। तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो, अगर सिर पर आ जाए, शिखर पर आ जाए चंद्रशेखर, अगर मस्तक पर आ जाए तो चंद्रमौली। अगला सवाल, आपको वीडियो कैसा लगता है, कैसे सवाल लगते हैं, कुछ आप लोग कमेंट करके बता दिया करें तो मेरा भी थोड़ा उत्साहवर्धन होगा। आप लोगों के लिए हम बनाते हैं वीडियो, आप लोगों के लिए प्रयास करते हैं, तो आप लोग इसका बैकअप जरूर दिया करो, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हमारा मनोबल और बढ़ेगा। अगला है जिसके हृदय में ममता नहीं है, सवाल हो चुका है, निर्मम होगा। यह आ गया है तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता? गेहूं का, अक्षत का, जौ का, उड़द का? उड़द नहीं, जौ नहीं, अक्षत सुना होगा नाम, जिसको चावल लोग कहते हैं, लेकिन अक्षत का मतलब होता है चावल हो लेकिन चावल टूटा ना हो, शर्त होती है, जिसको क्षति ना पहुंची हो वो अक्षत का सेंस होता है, जिसको क्षति ना पहुंची हो। तो ऐसा चावल जो टूटा ना हो तो उससे तिलक लगाने का प्रयोग, तिलक लगाने के प्रयोग में लाया जाता है उसे अक्षत। इस पे चर्चा हम पहले कर चुके हैं।
पहले कुलीन एक जगह शब्द आया था, कुलीन, जो ऊंची जाति में जन्म लिया हो। तो उस समय हमने पिछले भाग में आपको बताया था कि जिसका जन्म छोटी जाति या निचले वर्ण में हुआ हो उसे शूद्र भी आप कह सकते हो, अंत्यज भी कह सकते हो। लेकिन जब दोनों ऑप्शन में आ जाए तो आप अंत्यज टिक लगाएंगे, क्योंकि निचले वर्ण अंतिम वर्ण में है। ठीक है, अंत्यज लगाएंगे, दोनों ऑप्शन हो। तो अगर अंत्यज ना होता तो उसे शूद्र कहते हैं, अंतिम वर्ण को, तो शूद्र कहते लगा देते हैं। अगला है जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं? त्रिकालज्ञ। कहाँ भग रहे हो भाई? त्रिकालज्ञ, बहुज्ञ, ज्ञानी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो। देखो, जानने के लिए होता ज्ञा। हमने आपको बताया था जिस चीज का जानकार हो उसके पीछे ज्ञा लगा दो तो हो जाता है। जैसे गणित का जानकार गणितज्ञ, राजनीति का जानकार राजनीतिज्ञ। अब अगर आ जाए जो कम जानता हो, बहुत कम, तो अल्प अल्प, तो उसे कहेंगे अल्पज्ञ। और जो सब कुछ जानता हो तो हो जाएगा सर्वज्ञ। और जो बहुत जानता हो उसको बहुज्ञ कहते हैं। जो दूसरा ऑप्शन है ना, जो बहुत जानता हो उसे बहुज्ञ कहते हैं। अगला है पति युक्ता स्त्री। ऐसी स्त्री जो पति युक्त है, यानी पति है उसके साथ, तो उसे क्या कहेंगे? यहां पर देखो, पीछे एक सवाल था कि पति जीवित हो तो उसे सधवा लगाया था, लेकिन यहां पति युक्ता स्त्री कह रहा है तो यहां पर दंपति होगा। दंपति, पति पत्नी का जोड़ा जो होता है वो दंपति। अगला है झगड़ा लगाने वाला मनुष्य। जयचंद झगड़ा लगाता था कि शकुनी कि विभीषण की नारद? झगड़ा लगाने वाला काम किसका है, जानते हैं आप लोग? इसको कमेंट करके हमको बताइएगा जरा, देखते हैं कि आप पढ़ते हो, आप लोग कमेंट करते हो कि नहीं। अगला सवाल, महल के भीतरी भाग, महल के अंदर का जो भीतरी भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर, निवास। महल के भीतरी भाग जो है उसे गर्भगृह कहा जाता है। एक इसी से महल के अंदर रानियों के रहने का स्थान जो होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। महल के अंदर जो रानियों के रहने का स्थान होता है उसे अंतःपुर कहते हैं। और महल का भीतरी भाग अगर कहा जाए तो गर्भगृह होता है। अगला सवाल है खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग में लाई जाती है। कोई यात्रा कर रहे हैं आप तो जो उपयोग में लाई जाती खाद्य सामग्री, तो उसे क्या कहेंगे? स्वल्पाहार पहला ऑप्शन है, पथ्य है, पाथेय है, उपाहार है। तो पथ में प्रयोग की जाने वाली जो सामग्री है उसे कहते हैं पाथेय। पाथेय, पथ से सेंस है यहां पर। अगला है आधी रात का समय। आधी रात का समय जो है सरवरी, सरवरी यानी रात होता है, विभावरी माने भी रात होता है, निशा माने भी रात होता है, निशीथ माने भी रात होता है। तो जो आधी रात का समय उसे निशीथ कहते हैं, निशीथ। हमने आपको वाक्यांश जब लिखाए हैं, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें एक प्लेलिस्ट मिलेगी। प्लेलिस्ट में देखिएगा बहुत सारे हमने रात के, दिन के पूरे 24 घंटे के समय लिखाए हैं। उषा काल, प्रातः काल, पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न, गोधूल बेला और निशीथ काल और प्रदोष काल, बहुत सभी लिखाए लगभग। तो उसको आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। और जो लोग हमसे ऑफलाइन क्लास पढ़ चुके हैं उनको तो सब आता ही है। अगला है जिसके पास कुछ ना हो। ये भी सवाल पहले हो चुका है, अकिंचन होता है, पहले भाग में हो चुका है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। अगला है जिसे बुलाया ना गया हो, यानी बिना बुलाए आ गया हो, तो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत, अन्न धन आहूत, आहूत माने बुलाना होता है। आप कहीं यज्ञ वगैरह देखते होंगे तो वहाँ आहूति दी जाती है। पहले हाथ ऊपर करके पंडित जी बोलते हैं ओम त्रिणु स्वाहा, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ आहूत कहते हैं, और जब अन्न लगा दिया गया तो बन गया अनाहूत। यानी जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहा जाता है। अगला है मोक्ष की इच्छा रखने वाले सवाल पहले हो चुका है पिछले भाग में, मुमुक्षु होता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान।
कोई भी रंगमंच है उसमें जो पर्दा गिरता है उठता है उसके पीछे जहाँ, जिसको हम कह सकते हैं श्रृंगार रूम, रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान जो है उसे कहते हैं नेपथ्य, नेपथ्य कहते हैं, नेपथ्य। और अगर आ जाए रंगमंच का पर्दा, जो रंगमंच का पर्दा होता है, गिरता है उठता है, उसे क्या कहते हैं? अगर कोई जानता है तो कमेंट करके बताइएगा। रंगमंच का पर्दा, ये तो पर्दे का पीछे का स्थान हो गया, नहीं तो अगले भाग में फिर हम बताएंगे आपको। अगर किसी को आता तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपसे कमेंट करवाना चाह रहे हैं, हमें मालूम है आपको आता है। हवन जलाने वाली लकड़ी, हवन में जलाने वाली लकड़ी, हवन सामग्री नहीं कहते उसको, उसको कहते हैं, इसमें तो है नहीं, वनकाश शुष्काश समिधा, हाँ इसमें समिधा हो जाएगा। और हवन में जलाने वाली लकड़ी जो हावी भी कहलाता है, हावी, हावी तो हवन के, हाँ सही है, हवन में जलाने वाली लकड़ी जो है उसे समिधा कहते हैं। लेकिन अगर आज हवन के लिए एकत्र की गई सामग्री तो वो हावी होता है। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर है। अगर हवन में जलाने वाली केवल लकड़ी जो आम की लगती है ना, उसे समिधा कहा जाता है। लेकिन अगर आ जाए हवन के लिए एकत्र की गई सामग्री, यानी उसमें कोई भी सामग्री, यहाँ तक कि पंडित जी भी उसी में आ जाए, सब तरह से, तो जितनी भी चीजें आप एकत्र कर रहे हैं सब कहलाता है हावी। और अगर लकड़ी केवल बात करें तो उसे समिधा यानी चौथा ऑप्शन कहते हैं। अगला है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहते हैं? दिक धन अंबर से बना है, दिगंबर, दिगंबर कहा जाता है उसे। अंबर माने वस्त्र भी होता है, अंबर माने आकाश भी होता है। तो यहाँ पर दिगंबर जो शब्द लिखा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दिक धन अंबर। अंबर का मतलब यहाँ पर वस्त्र से, दिक मतलब दिशाएं, ठीक। तो यहाँ पर दिगंबर कहेंगे उसको। अगला सवाल है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। कन्या के गर्भ से मतलब ऐसी कन्या जिसकी शादी ना हुई हो, अगर वो कन्या है भी, उसके गर्भ से अगर जिसका जन्म हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं? कन्या पुत्र, कानीन, अवैध पुत्र, कुमारी सुत, तो उसे कहते हैं कानीन। याद रखिएगा, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ उसे कानीन कहते हैं। और ये अंतिम सवाल, अंतिम सवाल आपका रटा हुआ फिर से आ गया। हमने पहले भाग में बड़वाग्नि की बात की, यानी जंगल की आग, फिर बड़वाग्नि बात की समुद्र की आग, और दावाग्नि की बात की जंगल की आग। यहाँ पर आ गया पेट की अग्नि। और उसी से हमने बताया था कि 3 आगे होती हैं, बड़वा नल, दावा नल और जठरा नल, या बड़वाग्नि, दावाग्नि या जठराग्नि। तो यहाँ पेट की अग्नि जो है वो जठराग्नि है। जठराग्नि या इसी को अगर जठरा नल लिखा है, बात वही है, चाहे अनल जोड़ लो उसमें और चाहे अग्नि जोड़ लो, जठरा नल भी पेट की अग्नि होती है। पेट की अग्नि, आप सोच रहे होंगे पेट में कौन सी अग्नि होती है? सबसे बड़ी अग्नि पेट में होती है। अगर नहीं विश्वास कि अग्नि पेट में होती है कि नहीं, तो आप एक घूंट पानी पी के देखो, पानी पियो, उसके बाद वही पानी बाहर निकालो, देखो कितना गर्म निकलता है। इसका मतलब आग है ना पेट में, बिल्कुल। तो इस तरह से कुछ सवाल बचे थे, इनको हमने करवा दिया है। अब अगले भाग में कुछ और सवालों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और आपसे पुनः एक बार और निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा भी मनोबल बना रहे और हम आप लोगों के साथ मेहनत करते रहें। ठीक है, आज के लिए नमस्कार।